दोस्तों, आज तानाशाह को नींद नहीं आएगी। नींद ना आना भी सही है, क्योंकि आज उनके आदेशों, उनके सपनों और उनके इरादों पर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हंटर चला है, या यूँ कहा जाए कि बुलडोजर चला है। दोस्तों, मेरा नाम जाकिर अली त्यागी और आप देख रहे हैं सोशल टीवी हिंदी। बुलडोजर ने हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार में लगभग 10 सालों के करीब में 1.5 लाख से अधिक घरों को बुलडोजर से ध्वस्त किया है। हजारों परिवारों या यूं कहें कि लाखों परिवारों को बुलडोजर की वजह से अपनी बसाहटों से दूर होना पड़ा है। देखा जाए तो, अगर रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो लगभग 16,80,000 के करीब लोगों को बुलडोजर का शिकार होना पड़ा है, जिसमें 1.5 लाख के करीब घरों को सरकार के आदेशों, अधिकारियों के आदेशों के बाद बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। बुलडोजर की काफी आलोचनाएं इस देश में होती रही हैं। बुलडोजर का काफी विरोध हुआ, मामले हाई कोर्ट तक पहुंचे, मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और जगह जगह पर बुलडोजर के खिलाफ, बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ, बुलडोजर न्याय के खिलाफ प्रदर्शन भी देखने को मिला। सरकार और अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी, क्योंकि वो समझते थे कि यदि हमने गरीबों, मजलूमों, पीड़ितों, गरीबों और बेसहाराओं पे यदि हमने बुलडोजर चलाया और उसका विरोध होने पर हमने बुलडोजर को रोक दिया, तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट जाएगी। क्योंकि राजा तानाशाह है और तानाशाह कभी नहीं चाहता है कि उसके इरादे, उसके फैसले, उसके दिशा निर्देश कभी वापस हों। लेकिन ये भी दुनिया का इतिहास रहा है कि तानाशाहों को सबसे आसानी से झुकना पड़ा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार सार्वजनिक मंचों से माफ़ी मांगी। महाराष्ट्र में एक मूर्ति गिरने पर भी उन्होंने सार्वजनिक मंच से माफ़ी मांगी, लेकिन उनसे मांगे की जा रही थी कि आप जो किसी भी व्यक्ति का किसी आरोप में संलिप्त पाए जाने पर आप बुलडोजर चला रहे हैं, आपकी सरकारें बुलडोजर चला रही है, कृपया इस पर रोक लगाई जाए। क्योंकि आरोप बेटा करता है, लेकिन सजा पूरे परिवार को मिलती है। उनके घर तोड़ दिए जाते हैं। उस घर में किसी बच्चे की कॉपी, पेंसिल, किताब होती है तो किसी बच्चे के ख्वाब होते हैं। लेकिन सरकार किसी व्यक्ति का किसी आरोप में शामिल होने पर उसको दोषी मानते हुए उसको सबक सिखाने की नीयत से उसके घर पर बुलडोजर चला दे रही थी। हाल ही में एक बुलडोजर कांड जो कि चर्चा में आया, वो मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां पर एक हाजी शहजाद एक भीड़ के साथ पुलिस स्टेशन पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले एक महंत के खिलाफ तहरीर देने के लिए गए थे। लेकिन उसमें ये हुआ कि पुलिस और भीड़ के बीच में झड़प हो गई और पुलिस ने हाजी शहजाद को मास्टरमाइंड दिखाते हुए उसकी 20 करोड़ रुपए की कोठी और करोड़ों रुपए की गाड़ियों पर बुलडोजर चला दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। राजस्थान के उदयपुर में 2 हिंदू और मुस्लिम छात्रों के बीच में आपस में कोई झगड़ा हो गया, कोई विवाद हो गया, लेकिन सरकार ने यूं किया कि उस छात्र के मकान पर बुलडोजर चला दिया, उस आरोपी छात्र के मकान पर बुलडोजर चला दिया। और उसमें बाद में देखने को यह मिला कि जिस मकान पर बुलडोजर चलाया गया था वो आरोपी छात्र का नहीं था, बल्कि वो तो उस मकान में किराए पर रह रहे थे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत ही ऐतिहासिक और स्वागत योग्य फैसला जो सुनाया है, उसने तानाशाह की नींद को उड़ा दिया है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि दोस्तों, तानाशाह को अब नींद नहीं आएगी और नींद आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाह के इरादे, दिशा निर्देशों और उसकी तानाशाही पर हथौड़ा या यूं कहें कि बुलडोजर चलाया है। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर मामले में बुलडोजर जस्टिस, बुलडोजर न्याय मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी भी आरोपी के घर पर बुलडोजर चला देना सही नहीं है। बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। बुलडोजर न्याय का सुप्रीम कोर्ट ने कड़े लफ्जों में विरोध किया है, कड़े शब्दों में विरोध किया है और ऐतराज जताया है बुलडोजर न्याय पर, और साफ साफ कहा है कि आप किसी व्यक्ति के किसी आरोप में शामिल होने पर उसके बाप के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। बेटे की गलती बाप नहीं भुगतेगा,
बेटे की गलती पूरा परिवार नहीं भुगतेगा, लेकिन आप पूरे परिवार को बेघर कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में यह भी कहा कि आरोपी तो क्या, यदि कोई व्यक्ति किसी आरोप में दोषी भी ठहरा दिया जाता है तो भी आप उसके घर पर बुलडोजर चलाकर उसकी फैमिली को सजा नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर तय की है। 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फिर से सुनवाई करेगा, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकारों के, जो अधिकारियों के, जो बुलडोजर जस्टिस नीति पर जो बुलडोजर चलाया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है और ऐतिहासिक है और तानाशाह की कमर तोड़ने वाला है। क्योंकि बुलडोजर जस्टिस का नाम से चलाए जा रहे बुलडोजर से अब तक 1,50,000 से अधिक घर टूट चुके हैं, जिसमें 16,80,000 के करीब लोगों को अपनी बसाहटों से, अपने घरों से बेघर होना पड़ा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह भी आदेश दिया है कि हम इसमें एक गाइडलाइंस बनाएंगे। गाइडलाइंस में यह होगा कि किसी व्यक्ति का अगर अवैध भी है, आप यदि उस मकान को तोड़ना चाहते हैं, उस घर को तोड़ना चाहते हैं, आप उसको गिराना चाहते हैं, तो उसके लिए किन किन नियमों का पालन करना होगा, क्या पीरियड होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर जस्टिस पर जो फैसला आया है उसके बाद कुछ सांसदों और जमीयत उलेमाए हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं आपके सामने कुछ उन प्रतिक्रियाओं को रखूंगा जो इस देश की जानी मानी हस्तियां हैं, जो इस देश की संसद का हिस्सा हैं, जो इस देश की काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जमीयत उलेमाए हिंद के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने बुलडोजर के मामले का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किस तरीके से स्वागत किया है, किन शब्दों में स्वागत किया है, मैं आपके सामने उनको भी रखूंगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर नीति को गलत ठहराया। उसके बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की प्रतिक्रिया आई और उन्होंने प्रतिक्रिया में कहा कि बुलडोजर एक्शन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो स्वागत योग्य है। अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है? अगर कोई दोषी भी है तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी और बुलडोजर नीति को गलत ठहराया है। मौलाना अरशद मदनी ने इस सुप्रीम कोर्ट के स्वागत योग्य फैसले पर टिप्पणी करते हुए, प्रतिक्रिया देते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, देश के विभिन्न राज्यों में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के शासन वाली सरकारों में मुसलमानों की संपत्ति पर चलने वाले अवैध बुलडोजर के खिलाफ दाखिल कई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई हुई, जिसके दौरान अदालत ने सभी राज्यों के लिए दिशा निर्देशों जारी करने का इशारा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 2 सदस्यीय बेंच के जस्टिस BR गोई और जस्टिस KV विश्वनाथन ने इस संबंध में 17 सितंबर को सुनवाई किए जाने का आदेश दिया है। अदालत ने दोनों पक्षों को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई पर दिशा निर्देश के संबंध में सुझाव दें ताकि बुलडोजर कार्रवाई पर नियंत्रण पाया जा सके। हम बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से सभी राज्यों के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाने और अदालत की इस टिप्पणी का स्वागत करते हुए कहा कि कई राज्यों में जारी बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगर कोई आरोपी है तो उसके घर को कैसे गिराया जा सकता है, अगर वो मुस्लिम भी हो तो भी उसकी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। हमने अदालत से यह भी अनुरोध किया था कि बुलडोजर किसी की भी संपत्ति पर नहीं चलना चाहिए। ये मौलाना अरशद मदनी जो कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकारों को दिशा निर्देश बनाने के जो आदेश जारी किया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर नीति का जो विरोध करते हुए उस पर रोक लगाने की कोशिश की है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार के जो आदेश थे, जो सरकार के आदेशों से चलने वाले बुलडोजर पर जो टिप्पणियाँ की है, उसके बाद मौलाना अरशद मदनी ने ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। युवा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के घरों पर बुलडोजर को गलत करार देते हुए कहा है कि आप किसी आरोपी के घर को नहीं तोड़ सकते हैं। यदि आरोपी दोषी भी है तो बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का हम स्वागत करते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस तैयार करेगा। अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। तो दोस्तों, यह था पूरा मामला, जहां पर आपने देखा कि जिस बुलडोजर ने 1.5 लाख के करीब घरों को तोड़कर
16,80,000 से अधिक लोगों को उनके घरों और उनकी बसाहटों से दूर किया है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उस बुलडोजर पर भी अपना बुलडोजर चला दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस बुलडोजर नीति पर भी हथौड़ा चला दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाह की वो कमर तोड़ दी है जिसके जरिए सरकारें और अधिकारी गरीबों के, मजलूमों के, पीड़ितों के, सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने वालों के घरों पर बुलडोजर चला रहे थे और बुलडोजर चलाने के बाद उनको बेघर कर रहे थे और बाद में उसको मीम्स बनाकर बाकायदा सेलिब्रेट भी कर रहे थे। हम भी इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं जो कि ऐतिहासिक फैसला है और हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द ऐसे गाइडलाइंस बनाएगा जिसके बाद कोई अधिकारी और सरकार किसी भी आरोपी की वजह से उसके परिजनों को नहीं सताएगा, किसी भी आरोपी की वजह से उसके घर परिवार को बेघर नहीं करेगा, किसी भी आरोपी की वजह से, किसी भी दोषी की वजह से, किसी भी व्यक्ति की वजह से, किसी भी बेटे की वजह से उसके बाप, उसके माँ, उसके भाई बहन, उसके बच्चों के घर से जो है छत नहीं उजाड़ेगा। तो दोस्तों ये था पूरा मामला। आपको हमारी ये वीडियोस कैसी लगी आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें।